सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक और जिंदा और जलाली नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाई मेरी बहनों, यीशु मसीह के नाम से मैं आज के वचन में आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन जो है वो एक बहुत ही सामर्थी है और ये एक रोशनी देगा आपको कि हमें इस समय क्या करना चाहिए, क्यों मुझसे एक ही पाप बार बार होते हैं। आज मैं इस विषय पे आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इससे पहले आपको एक छोटी सी खबर देना चाहता हूँ। ये जो खबर है ये स्वर्ग से है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ, हमारे प्रभु बहुत जल्द हमें लेने बादलों पर आ रहे हैं। और बाइबल बताती है जो लोग तैयार हैं वो उन्हें लेने आ रहा है। वो हर एक के लिए नहीं आ रहा। आप जानते होंगे कि उन 10 कुंवारियों के दृष्टांत में 5 कुंवारियां रह गई थी, क्योंकि वो सबके लिए नहीं आया। वो उसके लिए आया है जो तैयार है। और तैयारी एक चीज़ से पता चलती है इन दिनों में कि हम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और वो ये है कि हमारा मन इन दिनों में कहाँ है, हमारे ख्यालों पर किसका कब्ज़ा है, क्या हम अपना ध्यान उस पर लगा के क्या हम उसकी तरफ बनते जा रहे हैं। जैसे यूहन्ना कहता है अपनी किताब के अंदर कि जो कोई उस पर आशा करता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र बनाता है जैसा वह है। सो मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमारे प्रभु आ रहे हैं और मैं आज उसी के ऐसा समझिए कि मैं इसी बात को लेकर आज के वर्ड को शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं आज के वचन को स्टार्ट करूं, मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। ये वीडियो नंबर 56 है और इससे पहले हमने 55 वीडियो डाले हैं, जिसमें बाइबल कैसे पढ़नी है, प्रार्थना कैसे करनी है, प्रभु भोज क्या है, राइट चर्च क्या है, राइट लीडरशिप क्या है, बैप्टिज्म क्या है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, क्यों हमें दुनिया से दूर रहना चाहिए। इन सारे चीज़ों के मैंने बेसिक आंसर्स दिए हैं, डीपली नहीं, बेसिक। अगर आप चाहें तो आप नीचे जाके देख सकते हैं इसी चैनल पे, और हर वीडियो के साथ एक आर्टिकल भी जुड़ा हुआ है। आज मैं बात करना चाहता हूँ इस विषय पर कि क्यों हमसे एक ही पाप बार बार होता है। और आप ये न समझें कि सिर्फ आप ही हैं, मैं और बहुत सारे जो लोग हैं, मुझे लगता है कि हम सब इसी में स्ट्रगल करते हैं। इवन ये पौलुस की भी प्रॉब्लम थी, जहाँ पर रोमियो में वो लिखता है कि जो मैं करना चाहता हूँ मुझसे होता नहीं है, जिस चीज़ की मैं इच्छा करता हूँ कि मैं करूँ लेकिन वो मुझसे होता नहीं है, लेकिन जो मैं नहीं चाहता हूँ वही मैं करता हूँ। वो भी उसकी भी ये समस्या थी। आज मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं इससे पहले कि मैं आपके साथ वचन को बांटूं, मैं आपके सामने एक वचन रखना चाहता हूँ। इब्रानी की किताब और उसका 4 अध्याय और उसका 16वां वचन। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इब्रानियों का लेखक हमें बताता है कि हमें परमेश्वर ने संबंध रखने के लिए बुलाया है। यहाँ पर पहला वर्ड है आओ। यीशु मसीह अक्सर कहते थे, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। उसने एक बार बोट पे कहा आओ हम उस पार चलें। इवन जब पतरस ने कहा कि अगर आप हैं पानी पे चल रहे हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए मैं भी आऊँ, उसने कहा आ। जब बाइबल में लिखा गया है आ, इसका मतलब परमेश्वर आपको अपने पास बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? ताकि आप और मैं उसके साथ एक संबंध बनाएं, कम्युनिकेशन रखें। इवन जिस प्रभु भोज को हम तोड़ते हैं उसे इंग्लिश में होली कम्युनियन कहते हैं। कम्युनिकेशन एक संबंध को दर्शाती है। वो आज से बहुत साल पहले बाइबल ऐसा बताती है कि जैसे प्रभु एलिया और मूसा से मिलकर नीचे आया, आप जानते होंगे उसने प्रोक्लेम किया कि मैं बहुत जल्द मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, और पापी लोग जो हैं वो मुझे बहुत सताएंगे, थूकेंगे, मौकरी करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, बहुत सारी बातें उसने कही। उसके बाद पतरस ने उसके आगे चल के उसको ऐसा कहा था कि प्रभु तेरे साथ ऐसा कभी भी ना हो, लेकिन यीशु ने साफ साफ कह दिया कि मुझसे दूर हो जा। और इसी पतरस ने एक बार ये भी कहा प्रभु से कि सब तुझे छोड़ दे तो छोड़ दे, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे लिए मरने के लिए, बंदी गृह में जाने के लिए तैयार हूं प्रभु। आप जानते हो जब पतरस ये कह रहा था कि मैं आपके साथ दुख उठाने के लिए, मरने के लिए तैयार हूं, तो एक्चुअली ये एक प्रतिज्ञा है जो इंसान खुदा से कर रहा है। हमारी बाइबल बड़ी यूनिक बुक है।
उसमें 66 बुक्स हैं, लेकिन हर किताब आज की पीढ़ी का एक संदेश है। मैं रिसेंटली बाइबल के अंदर एक वचन पढ़ रहा था कि प्रभु जो है वो मूसा को कहता है अपना हाथ यहाँ रख, और जैसे ही वो हाथ रखता है उसके हाथ में कोढ़ हो जाता है। मैं सोच रहा था प्रभु हजारों साल पहले ये हुआ था, लेकिन आपने बाइबल में रखा है, ऐसा क्यों? परमेश्वर हमें बता रहा था कि अगर तुम लीडर हो, अगर तुम एक सेवक हो, तो ऐसा ना हो प्रचार करते 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 कहीं तुम अपने कोड को देखना भूल जाओ। क्योंकि हम सिखाने वालों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार हम सिखाते 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 सीखना बंद कर देते हैं, इसीलिए हम पीछे हो जाते हैं। फिर हमारे सेवकाइयों में हम फ्रस्ट्रेट, क्रोधित, घमंडी, जलन रखने वाले, और कई बार तो हमें स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं होता, हमें कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। आप जानते हो परमेश्वर ने अपनी हर पीढ़ी, अपने हर किताब को रखा है ताकि इस पीढ़ी को सिखा सके। कोई भी चीज़ अननेसेसरी बाइबल में नहीं लिखी गई है, उसका कुछ अर्थ है, वो किसी प्रैक्टिकल टर्म्स में यूज़ की जा सकती है। आप जानते हो पतरस ने जब प्रभु से कहा कि मैं आपके लिए मरने को तैयार हूँ, बंदी गृह में जाने के लिए तैयार हूँ, उसने वादे किए, लेकिन आपको पता है वो हॉरिबली 3 टाइम्स एक ही जगह पे कई बार पाप में गिरा। जब प्रभु पकड़वाए गए और जब प्रभु को वो ले जा रहे थे, तब पतरस को भी किसी व्यक्ति ने पूछा कि तू भी तो उनके साथ है। तब उसने कहा मैं उसे नहीं जानता। कुछ समय के बाद आप फिर से पढ़ोगे, वचन में लिखा गया है पतरस ने फिर से कहा मैं इसे नहीं जानता। फिर अंत में लिखा है उसे फिर से कहा मैं इसे नहीं जानता। 3 बार एक ही गुनाह, बार बार एक ही पाप हो रहा है उससे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप जितने भी वादे कर लो खुदा से, मैं आपको यीशु के नाम में कहता हूं, आप उसे पूरा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। कई बार आप देखिए जब नया साल आता है, 1 जनवरी को हम चर्च जाते हैं, और जब हम जाते हैं तो कुछ प्रतिज्ञाएं हम परमेश्वर से करते हैं, प्रभु इस साल मैं ये नहीं करूंगा, उस साल मैं नहीं करूंगा, उस साल मैं नहीं करूंगा। अगले हफ्ते ही सब वापस शुरू हो जाता है। एक हफ्ते तक हम लोग पकड़े रहते हैं, फिर दूसरे हफ्ते तक वापस हम उन्हीं गलत कामों में चले जाते हैं, क्योंकि हम जो वादे कर रहे हैं वो सब स्वयं की ताकत पर निर्भर है। हम जो भी कह रहे हैं एक्साइटमेंट में कर रहे हैं, इमोशंस में कह रहे हैं। याद रखिए इस चीज़ को, अगर आज आपकी ज़िंदगी में वही प्रॉब्लम है जो पतरस की थी, बार बार वही पाप हो रहे हैं, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, या आप ये देख रहे हो कि आपके अंदर बार बार किसके लिए कड़वाहट आ रही है, कोई भी पाप क्यों ना हो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पाप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से बात करते हुए अनुग्रह जो मिलता है उससे ही हम पाप पे जय पा सकते हैं। यहां लिखा गया है, इब्रानियों का लेखक पवित्र आत्मा के द्वारा लिखता है, आओ हम उस सिंहासन के करीब जाएं, हम वहां पर जाएं ताकि हम पे दया हो, हम अनुग्रह पाएं, और जब हम पाप में गिरने ही वाले होते हैं, आवश्यकता का समय, वो पाप हमें उठाए, संभाले, बचाए। अगर आज मेरे हाथ में ये चश्मे का कवर है, अगर ये आज नहीं गिर रहा तो मैंने इसलिए हवा में नहीं गिर पा रहा क्योंकि मैंने इसे थाम के रखा है। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये गिर जाएगा नीचे। वैसे ही है, आपको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए जो आपको गिरने से बचाए, और ये अनुग्रह तब मिलता है जब आप परमेश्वर के साथ एक संबंध में आते हो। आप उसके पास सिर्फ सुबह की अपनी बनी बनाई हुई प्रार्थना के द्वारा नहीं, पर बार बार, जैसे दानियल, दाऊद, हमारे प्रभु यीशु मसीह और बहुत सारे लोग उसके पास बार बार जाते थे, क्योंकि वो इसलिए नहीं जाते थे कि जस्ट उन्हें कुछ चाहिए था, वो इसलिए जाते थे क्योंकि आप वो उससे प्यार करते थे और वो उसे बार बार उससे बात करते थे। यही चीज उनके ऊपर अनुग्रह ले आती थी। मैं अच्छे से जानता हूं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अन्यथा आप समय निकाल के इस वीडियो को नहीं देखते, आप इसे पास कर देते। लेकिन आज आप इस टॉपिक को देख के इस वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा के पास जाओ, उसके साथ एक संबंध रखो। खाली सुबह 1 मिनट, ऐ हमारे बाप, ऐ हमारे पिता तू जो आसमान पर है, ये वाली प्रार्थना करके धन्यवाद देके घर से निकलना सब कुछ नहीं है। हमें परमेश्वर के पास बार बार जाने की जरूरत है। हमारे
पाक कलाम में भी लिखा है, आप सबने पढ़ा होगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन कितने लोगों ने उस नीचे की लाइन को पढ़ा है? क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है उसे पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। परमेश्वर मांगने पर देता है। वही पतरस जो इतनी बार उसे प्रतिज्ञाएं की कि प्रभु मैं आपके लिए ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन वो गिर गया। लेकिन आप देखिए, वही पतरस प्रेरितों के काम में एक बदला हुआ सा व्यक्ति था। परमेश्वर शाऊल को कहता है, जब प्रभु का आत्मा तुझ पर आएगा तू बदलकर और ही मनुष्य हो जाएगा। आप पतरस को देख सकते हैं प्रेरितों के काम की किताब में, कैसे वो बदल गया जब परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर आया। अब आप में से कुछ लोगों के सवाल हो सकते हैं, अनुग्रह है क्या? अनुग्रह एक फल है, पवित्र आत्मा का, ये उसकी सहायता है। जब परमेश्वर आपको आपकी भीतरी जिंदगी को बदलने में मदद करते हैं, इसे अनुग्रह कहा जाता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बार बार खुद को कंडेम मत करिए, मैं पापी हूं। इससे अच्छा अपनी एनर्जी परमेश्वर से बात करने में यूज कीजिए, वो आपको अनुग्रह देगा और आपका जीवन परिवर्तन होगा। अगर आप परमेश्वर के साथ संबंध नहीं रखेंगे तो आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज बचेगी, रोज पाप, रोज प्रभु के पास जाके माफी मांगना, रोज वही पाप करना, रोज प्रभु से सामने वही माफी वाला जीवन, और कुछ नहीं बचेगा। सो प्लीज माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज के वर्ड को सीरियसली लीजिए। मैं आपको एक दुख की बात बता रहा हूं, आज बहुत सारे लोगों ने प्रभु के वचन के प्रति गंभीरता खो दी है, उन्होंने अपनी सिंसियरिटी खो दी है। ये सच है। आज आप देखिए, आज बहुत सारे जगहों पे हमारे मसीह भाई बहनों ने, हमारे कलीसिया के अंदर जो बैठे हैं, ये परमेश्वर के वचन के प्रति उन्होंने अपनी गंभीरता खो दी है। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि कैसे लोग चर्च में भी मोबाइल को यूज़ करते हैं, पीछे बैठ के चिट चैट्स करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं। आप सोचिए, कलीसिया के अंदर भी इन दिनों में फ़ोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। चिट चैट्स में हम परमेश्वर को ठीक से 1 से 1.5 घंटा नहीं दे पा रहे हैं। हमारा मन इतना भटक चुका है। पर आप ऐसे न बने, इस तरह के बैड एग्जाम्पल्स आप न बने। होने दीजिए कि आपका जीवन कलीसिया में हर एक के लिए आशीष बने, आपके पास्टर के लिए आप आशीष बने, आपके पास्टर आपको देख के ये कहें कि यस आई एम ब्लेस्ड कि आप हमारे कलीसिया में हो। खुदा आप सबको बरकत दे। मैंने आज के वचन से रिलेटेड एक आर्टिकल लिखा है और मैंने इस आर्टिकल का नाम लिखा है, इस आर्टिकल का नाम है आज़ादी। अगर ये आर्टिकल आप इस नंबर पे भेजेंगे, आपको सिर्फ इतना लिखना है, आज़ादी, आपका नाम, आप कहाँ से हैं, सिर्फ ये 3 चीज़ें लिखनी है और हम आपको एक ये आर्टिकल दे देंगे। और इसको पढ़ के आप और भी खुदा के करीब कैसे जाएं और कैसे इन रोज़ गुनाहों से, होने वाले गुनाहों से मुक्त हों। मैंने और भी कुछ गहरी बातें लिखी हैं जो मैं चाहता हूं कि आप